वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। सो गाइज आज है दिवाली, जो कि आप लास्ट व्लॉग में देख ही चुके होंगे। मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है और अभी बाबू कर रहे हैं डेकोरेशन का काम। और आज पूरा सुबह से लगे पड़े मुझे कुछ सामान मंगाना है, हाथ में पैसे लेके खड़ी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मिशी मन से सो रहा है, मिशिका रीना औरों के साथ खेल रही है। मेरी ये चोट आप लोगों को हल्की हल्की दिख रही होगी, बट कोई नहीं, इसको कवर अप किया है मैंने लिपस्टिक से। जितनी ढक सकती थी उतनी ढकी है। एंड आज की लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि फेस लिपस्टिक डार्क लगाओ तो फेस खिलता है, कुछ भी ना लगाओ। आज मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया, बट फिर भी फेस अच्छा लग रहा है मेरा। सो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। मेरी माता रानी सज गई रे। दीपक वाली झालर हमारी छोटी सी कुठलिया, प्यारी सी कुठलिया। और ये यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया गेट पे। ये भी देखो, ये वाला बल्ब, इसमें बल्ब लगेगा। अच्छा ये जलती हैं, वाओ नाइस। सब सज गो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत औसम लग रहा है। अपने घर की दिवाली त्योहार मनाना, मतलब इनका एक अलग ही मतलब मज़ा है। ये आप सोचो कि आपको मिल जाए वहाँ इंदौर में, तो नहीं, परिवार वालों के साथ ही सब अच्छा लगता है। सब हो गया। देखो पति देव लगे हैं काम करने के लिए। बुआ एक बुआ वो है, पानी में काम नहीं करने देती है मुझे, मेरी बूढ़ी। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं बुआ की बकरी। बकरी हमारे घर बकरी सब धन का रूप होती है, हर एक चीज़ धन का रूप होती है। लेके आए हैं घर के लिए, यहाँ के लिए, बट बहुत सारी चीज़ें तो लगाने का टेंशन हो रहा है कि कहाँ लगाएं। देखिए कि ये लेके आए थे हम, लेकिन इसको कहाँ लगाएं समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं लगा। और यहाँ पे तो लगा दिया गेट पे। मन से देखिए सो रहा है, अभी झूले में है। और पापा गए हैं मार्केट सामान लेने के लिए। दिए वगैरह तो कुछ हम यहीं से ले लिए थे, फेरी वाले आए थे उनसे ले लिए थे, तो दिए भी हो गए हैं। और एक दिए वाली वो जो झालर होती है ना, वो बाबू लेके आए हैं, फूल वाली झालर। बहुत सारा सामान लेके आए हैं, रात में अच्छा लगेगा, जगमगाएगा। अभी मुझे डालनी है रंगोली। रंगोली का सामान मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ अपना, जो कि मैं यहाँ के लिए लेके आई थी इंदौर से। सो फर्स्ट तो ये लक्ष्मी जी के पैर, और उसके बाद ये वाले शुभ लाभ लेके आई हूँ, और उसके बाद ये शुभ दीपावली के 2 लेके आई हूँ। तो एक लग गया है माता के मंदिर पे, और एक मतलब एक ये है यहाँ पे। और ये मतलब एक जन दिए बेचने आई थी, छोटी सी टोकरी में जितने दिए थे हमने सारे ले लिए। और उन्हीं से, उनके पास 2-3 मूर्ति थी इस टाइप की, तो उन्हीं से ये ले लें। तो ये सबके यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है। बट हाँ, स्पेशल एक चीज़ है कि ऐसे ही लोगों की हेल्प हो जाती है। बहुत कम दिए थे, इतने कम तो लगने भी नहीं है, बट हमने लिए। क्यों? क्योंकि चलो वो जो इतनी फेरी लगा रही हैं, तो कम से कम उनके बिक जाएंगे। कुछ हमने ले ली, कुछ बुआ ने ले लिए, ये भी चली गई, तो वो अपने सीधे घर चली गई होंगी। और मैं तो कहती हूँ कि भैया ये 1 रुपये का वो मतलब 10 के 12 दे रही थी, ठीक है। मैं कह रही थी कि उन्होंने 10 के 12 दिए, तो मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को अगर 10-20 रुपये आप एक्स्ट्रा भी दे देते हो तो कुछ भी नहीं जाता है। और वैसे तो उन्होंने सस्ते दिए, क्योंकि ये इंदौर में मैंने पूछा था तो मुझे 10 के 10 मिल रहे थे। तो ये वाले दिए 10 के 10 मिल रहे थे, और जो वो डिज़ाइन वाले थे वो 20 रुपये का एक मिल रहा था। हम तो लाई नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा इन्हीं का महत्व होता है। सो यही लेके आए हैं। एंड हाँ, अच्छा रहा, उनको हमने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए थे, क्योंकि चलो किसी के बच्चे को अगर एक मिठाई का डिब्बा भी मिल जाता
उनकी भी दिवाली अच्छी हो जाए। तो कभी भी किसी को 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे के बोल दो हैप्पी दिवाली, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। सो गाइस, यहाँ पे सारी दीपावली का सामान पापा लेके आ गए हैं। मिठाइयाँ तो ऊपर रख दी हैं बिकॉज़ बहुत जल्दी नीचे चींटियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ फल फ्रूट्स हैं, फूल माला है, बंधनवारा है, ये सारी, और ये दिए हैं जो पानी में डाल के रख दिए हैं। सामान सारा आ गया है, अभी सामान सारा आ गया है। पनीर लाए हैं पापा, तो डिनर में बनेगी आज पनीर और मतलब मटर पनीर, पूरी और खीर भी। सच बताऊं गाइज़, आप लोग कह रहे हैं ठंडी ठंडी, यहाँ पे तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि अच्छा फर्स्ट ठंडा था ना, तो मैंने पंखा वंखा कुछ नहीं चलाया था और मैंने दवाइयाँ खाई थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी तो मैं ऐसे लेट गई थी, ऐसा लग रहा था बस अब तो सो जाऊं, लेकिन सोना नहीं था, रंगोली बनानी थी क्योंकि मंस सो रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली। जी हाँ गाइज़, लेकिन मंस उठ गए थे तो देख सकते हैं बुआ लेके झुला रही थी, उनको खिला रही थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कई सारे लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि दी आपकी पहली दिवाली ससुराल में क्यों, क्योंकि आपके तो 2 बच्चे हो गए और आप तो नई नवेली बहू नहीं हो। तो भाई मैं नई नवेली बहू नहीं हुई, बात फैक्ट है, बट मैं हमेशा छतरपुर की दीपावली मनाती थी। मेरी दमों की दीपावली नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बच्चों के साथ साथ खुद भी नई नवेली बहू टाइप की हरकतें करते करते अपनी जो है दिवाली है यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं कितनी सक्सेसफुल हुई, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि जो मेरी ख्वाहिशें थी, चाहे मैंने आधी ही पूरी की हूँ बट मैंने की हैं। मेरा मन था कि दीपावली वाले दिन मैं रंगोली डालूँ, बच्चों के साथ भी रंगोली डालना, घर में जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करना मुश्किल की बात हो जाती, बट मैंने सब कुछ किया। भले ही मुझे इस चीज़ में देखते हुए रेस्ट ना मिला हो, बट मैंने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी रंगोली डलने लगी है, लेकिन मंस रोने लगता है तो मैं अंदर चली जाती हूँ और ये रंगोली हमारी जो रीना वैशाली हैं यही लोग डाल देती हैं, क्योंकि मैं ये सब भरना ही था। तो ये सारा कुछ अब रीना वैशाली करेंगी, क्योंकि मंस तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। तो मैंने 1 ही 2 फूल भरवाए, इतने में फिर मैं अंदर चली गई थी और फिर ये लोग कहने लगी चली जाओ चाची आप, मैं भर लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड आप लोगों की आप लोगों की रंगोली भी बहुत अच्छी गई होगी, आई नो वेरी वेल, बट मैंने जल्दी में बना दी तो इसलिए जैसी भी बनी। हालांकि मुझे रंगोली ज़्यादा कुछ आती नहीं है, जो सच है वो सच है, जितना आता है उतना ही बताऊंगी। इसकी वजह से मैं तो पूरा कलर नहीं भर पाई हूँ, पर कलर कौन भर रहा है रंगोली में चलिए दिखा देती हूँ आपको। हाँ, और वैशाली जो कलर भर रहे हैं। रंगोली बनाना है यहाँ पर, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं बनाऊँ। बाबू रेडी हो रहे हैं, नहा लिए हैं दोबारा से। मैं रंगोली बन चुकी है और सारा काम हो गया है। अभी बज रहे हैं 6:30 और पापा बोल रहे हैं 7:30 बजे तक शायद पूजा होगी। मे बी 7 बजे तक होगी। मुझे रेडी हो पाना है या नहीं हो पाना है मुझे नहीं पता। अगर हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। एंड ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पनीर कट कर लिया है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बन रही है मटर पनीर की सब्ज़ी पूरी। और पापा बोल रहे हैं बस रहने दो, ज़्यादा कुछ ताम झाम मत करो क्योंकि बच्चा रोएगा। तो कहने लगे सिंपल सा बना लो, क्योंकि मुझे भी अभी तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी। तो पापा बोलते कहते कि तबीयत भी आपकी ठीक नहीं रहती है। नहीं तो मैं सब सोच रही थी, क्योंकि पापा खीर खाती नहीं है, मिठाई पापा लाए हैं 2-3 प्रकार की, तो कहने लगी वही हो जाएगी, फल फ्रूट्स हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जैसे मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ उसी की तैयारी कर रही हूँ, लाइक उसी। सो जैसे भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने हल्दी वाला पानी बना लिया है और अब बस उसमें कुछ नहीं करना है, ऑयल डालना है, पनीर को तलना है और पनीर को तल के उस हल्दी वाले पानी में डाल देना है। हाँ, मैंने हल्दी वाला पानी बना लिया है, उसमें मैं पनीर तल के उसमें डालूँगी और अठवाई बना दी है। ये देखिए आटा लगा रखा है किचन, मतलब मैं ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ इस बार, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे शूट करने में। कल बाबू लाएंगे मार्केट से, बोल रहे हैं वो कि मैं ले आऊँगा।
मैंने उनको बोला कि आप ट्राईपॉड क्यों नहीं लाए हो, तो कहने लगे सॉरी यार याद नहीं रहा। एक तो इतना सारा सामान हो जाता है, नहीं करते, इतना सारा सामान हो जाता है। ऊपर से मुझे पता है इस फिंगर में लगी हुई है, तो ये बैंडेज लगाई हुई थी, अब वो खुल गई है। और अब तो ठीक है, मतलब कल लग गई थी, जब आई थी ना तो कार में लग गई थी मुझे, तो अभी तो ठीक है। तो चलो मैं सब्जी बना लेती हूँ, पूड़ी बना लेती हूँ। कई बार पनीर की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो इंदौर जाके ज़रूर बना के दिखा दूँगी। फ़िलहाल मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी। आप लोग समझिए मेरी कंडीशन को। सब्जी बन जाती है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। रेडी हो पाई तो ठीक है, वरना मैं रेडी हूँ, बस मैं मुँह धो लूँगी और अच्छा से तैयार हो जाऊँगी। साड़ी मैं यही पहनी रहूँगी, क्योंकि साड़ी ये भी बहुत अच्छी लग रही है। जो चेंज करूँगी वो भी बहुत लाइट वेट है। एंड मेरी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ। मतलब मल्टी कलर मेरा फेवरेट कलर होता है, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे कलर में एक कलर होता है। इवन मुझे मेरी लाइफ में भी ऐसा ही चाहिए कि बहुत कलरफुल लाइफ हो मेरी, और हर किसी की लाइफ कलरफुल होनी चाहिए। बिकॉज़ आपकी लाइफ कलरफुल है तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है, सीधी सी बात है। तो चलिए मैं खाना पीना बना के बात करती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे रंगोली हमारी बन चुकी थी। ये वाली रंगोली तो आप लोगों ने देख ही लिया था, रीना बिश्नोई ने भरी हुई थी। जो दूसरी रंगोली है वो मैंने भर ली थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे टाइम मिल गया था। मन सभी सो रहा है, देख सकते हैं बाजू में ही झूला डला हुआ है, तो ऐसे बगल में झूला लगा के उसको झुलाती जा रही थी, प्लस रंगोली भी बनाती जा रही थी। आई नो थोड़ी ऐसी ऊबड़ खाबड़ टाइप की बनी है, लाइक थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी, लेकिन गोबर है ना तो इस वजह से। एंड ये देखिए लाइट भी जल चुकी है। कैमरे में उतने अच्छे से, मोबाइल का कैमरा है, फोकस नहीं हो रहा है, बट सच बताऊं सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक लग रही थी। और ये जो बकरी है ना, ये मेरी बुआ सास की बकरी है। कई सारे लोग बोलते दी आपके घर में बकरी कौन उनकी देखभाल करेगा, मेरे पापा थोड़ी ना घर पे ऐसे रहते हैं, बुआ की हैं, उनको बहुत शौक है ये बकरी पालने का, मुर्गा मुर्गी। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो लोग जिद करते हैं तो फिर बुआ रख लेती हैं। यहाँ पे पापा माता रानी की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो बल्ब था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर भी माता की जैसे पूजा पाठ के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी हो रही थी, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही थी। दिखा दो अपनी ड्रेस, दिखा दो। अभी मैंने इसकी चैनी पहनाई है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी लाडो, मेरी जिगर की टुकड़ी। यहाँ पर ठीक से कलर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ लाइट। एंड प्लीज़ मेरे सर को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि पल्ला लेते हैं तो ये बाल तो ऐसे ऐसे हो ही जाते हैं। मिशी इधर आओ ना, कम ना बेबी। ये देखो मेरी क्यूटी पाई। पता है कैसे करी थी, लाइनर लगा दो, लाइनर लगा दो। फिर मैंने काजल का इसको सीख से लाइनर लगाया है। एंड थोड़ी सी मम्मी हमारी थोड़ा सा आई शेडो लगा दिया मैंने, ताकि थोड़ी अच्छी। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। वो देखो, ये कौन लेके आया था कपड़े बाबू आपके लिए? मम्मी हमारे लिए। आप हमको प्यार ही नहीं करती बिल्कुल। हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली। नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो क्या ना, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। विश यू हैप्पी दिवाली। और ये जे का बनाना रखा और पूरी रखा, और वो बेडरूम में है, और जे फिर वो माटा लगी फोटो पे, फिर चिपका के ऐसे लगा दी। किसने किया? इधर इधर देख के बताओ, किसने किया ये सब? ये दिया लगा दिया। ये दिया किसने लगाया? ये मम्मी ने। नहीं झूठ बोलती हो, दादाजी ने। दादाजी ने लगाया। और मम्मा ने रंगोली बनाई। और मम्मा ने रंगोली बनाई। रंगोली तो खत्म हो जाता है, आज भी अच्छी लगती वो, अच्छी नहीं आता। आप अच्छी लग रही हो। हाँ। अच्छा वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? नहीं आज के वो भगवान दिए लगाते थे। हाँ। फिर वो गुस्सा आ जाते हैं दिए लगाने पे। फिर हम नीना को दिखा के आए। ठीक है, ओके। सो गाइज अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है एंड बज चुके हैं 7:30 एंड पापा को 8 बजे बोलना है कि पूजा, शायद अभी पूजा होने वाली है 5-10 मिनट से। तो मुझे होना है रेडी, फटाफट चोटी वोटी डालूँ। दिन भर की ऐसे ही घूम रही हूँ, मतलब दिन में रेडी हो गई थी, बट जब आप पल्लू लेते हो ना आपके बाल ऐसे निकल आते, इसीलिए तो मैं बाल कटवाने का सोचती हूँ, फिर वहीं रह जाती हूँ कि यार
सोचती हूँ बाल कटवाने का, बट फिर वही एक मतलब दो राहें में पड़ जाती हूँ कि यार अगर मैं बाल कटवाऊँगी ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। सो आज के ब्लॉग को मैं आज अभी इसी वक्त एंड कर रही हूँ, बिकॉज ब्लॉग हो रहे हैं काफ़ी लंबे और मैं नहीं चाहती कि ब्लॉग लंबे लंबे जाएँ। इतने लेंथी ब्लॉग होते तो कई लोग बोलते दी शॉर्ट में डाला करो। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो होगा पूजा ब्लॉग, जो आपको देखने को मिलेगा। उसमें मेरे ससुर जी भी आपको देखने को मिलेंगी और हमारी घर की पूजा। एंड एक और चीज़ बोलूँगी, सबके यहाँ का अलग अलग पूजा का रहता है कि कोई किस तरीके से पूजा करता है तो कोई किसी और तरीके से पूजा करता है। तो प्लीज़ उस चीज़ को ना उसमें ना लें कि हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा नहीं होती। सबका तरीका अलग होता है, पूजा का तरीका एक ही है ना, पूजा एक सी ही होती है सबके यहाँ, बट थोड़ा बहुत होता है तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। एंड मेरे पापा ने अभी तो पूजा पूरी विस्तारी हुई है। मैंने ओनली अभी सब्जी बनाई है, पूड़ी बनाने के लिए रह गई हैं। पूड़ी मैं बाद में तलूँगी जब खाना खाने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि गरम गरम खाना देने में मज़ा आता है, मुझे खिलाने में मज़ा आता है और गरम गरम खुद भी खाने में मज़ा आता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को अभी फ़िलहाल इसी वक्त एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। एंड अभी तो दिवाली आप लोगों ने खेली, वरना ये भी बोल देती कि हैप्पी दिवाली, बट फिर भी बोलूँगी विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, बिकॉज आज दिवाली है।